भानु कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो ने बड़ा बयान दिया है और ये ऐसे इस बयान से जो है चोर चोर मौसेरे भाई दोनों तिलमिला गए हैं और उन्होंने और ऐसा बयान देने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की हालत खराब हो गई है। सुल्तानपुर में जो है मनोज यादव का एनकाउंटर होता है, उस पर आरोप था कि सर्राफा दुकान में जो चोरी हुई थी इसमें इसकी भी संलिप्तता जो है पाई गई थी, लेकिन जो है उसमें और अपराधी जो सवर्ण थे उनको बचा लिया गया। मनोज यादव पिछड़े जाति से आते हैं, पुलिस ने पहले उनके हिरासत में लिया और 2 दिन अपने हाजत में रखा, फिर तीसरे दिन उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और इससे ज़्यादा जिस पर एफआईआर दर्ज था उसको बचा लिया जाता है, जिससे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वर्तमान में डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तल्खी हो रही है और राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर जातिवाद होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी पर भानु कुमारी मायावती ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भी जो है जब सपा की सरकार बनी थी तो इन लोगों ने काफ़ी अत्याचार किया था। भारतीय जनता पार्टी की भी जब सरकार बनती है तो उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब सवर्णों की जब सरकार होती है तो दलित आदिवासी अति पिछड़ों पर अत्याचार करता है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी तो यादवों ने दबंगई करना शुरू कर दिया और ये दबंगई अति पिछड़ों और दलितों पर ज़्यादा कर रहे थे। यही कारण है कि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। भानु कुमारी मायावती ने भाजपा और सपा को चोर चोर मौसेरा भाई कहा। यही नहीं, उन्होंने कहा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो कोई भी चाहे वह किसी जाति धर्म का लोग हो ऐसे माफिया गुंडा या तो सलाखों के पीछे होते थे या तो राज छोड़कर वो भाग खड़े हुए थे और उसने कुंडा के गुंडा जैसे अपराधियों को जो है जेल के सलाखों भेजा। वह जो मगरमच्छ रखता था जिसमें कि किसी दुश्मन को पकड़ के लाता था और वह मगरमच्छ को खिला करके उसका नामो निशान तक मिटा देता था, वैसे गुंडा को उन्होंने सलाखों के पीछे डाला और उसको निकालने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार जिनके मुखिया अखिलेश यादव है उनकी सरकार में उनको निकाला गया। और यही नहीं, जब एक दूसरे पर आज जो है घटनाएं हो रही है, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे पर आरोप खेल रहे हैं, यानी कबड्डी खेल रहे हैं। भानु कुमारी मायावती ने कहा कि यदि अभी तक किसी ने कानून का राज कानून के द्वारा लाया है तो वह बसपा सरकार ने लाया है। कई बार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, कभी पूर्ण बहुमत 2007 से 2012 तक में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत थी, लेकिन उनके सरकार में अपराधी रेंगते थे, गिरगिराते थे, मैदान छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो है अत्याचार काफ़ी बढ़ा है और वही समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी थी तो अत्याचार दलितों पर ही बढ़ा था। मतलब दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। यह कोई और नहीं, जो है फ्रंट फुट पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। बहुजन का मतलब होता है 6743 जातियां, जिसमें दलित आदिवासी अति पिछड़ा आते हैं, इनको बहुजन कहा जाता है और बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, इनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और भारत की तीसरी बड़ी पार्टी है। भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी है, वह उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी बसपा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु कुमारी मायावती जी। बसपा का संस्थापक थे मान्यवर काशीराम, जिन्होंने कि चमचा युग जैसी किताब लिखे थे और आज दलित आदिवासी अति पिछड़ा समाज के लोग चमचागिरी में लगे हुए हैं। जिस दिन ये समाज बहुजन समाज चमचागिरी करना बंद कर देंगे उस दिन से बहुजनों पर अत्याचार जैसी घटनाएं बंद हो जाएगी। तो भानु कुमारी मायावती ने बड़ा बयान दिया और सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन बहुमत से कोसों दूर है। हरियाणा में
बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की सरकार बन रही है और वहां पर जो है आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल रखा है। आकाश आनंद के तेवर, आकाश आनंद के भीड़ से विरोधी पस्त हो गए हैं। आकाश आनंद ने कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखा रहे हैं। भाजपा ने जिस तरह से वहाँ 60% युवाओं को बेरोजगार बना के रखा है, जिस तरह से वहाँ सरकारी कंपनियों को बेच रहा है और जिस तरह से हरियाणा में दलित आदिवासी अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर तो हमला कर ही रहे हैं। और वहीं संविधान का नाटक करने वाले कांग्रेस जब SC/ST के आरक्षण को जो है खत्म किया जा रहा है, उस पर वर्गीकरण किया, उसमें कोटा दर कोटा लगाया गया, उसमें क्रीमी लेयर लगाया गया, तो ये पूरी तरह से चुप है। इसलिए बसपा की पर लोगों ने भरोसा किया और हरियाणा के लोग ये समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही जो है संविधान को बचा सकती है, संविधान को सुरक्षित रख सकती है, उसका हक अधिकार दे सकता है। यही कारण है कि हरियाणा में लोग बसपा की ओर पूरा झुका हो रहा है। उनकी रैली में काफ़ी भीड़ हो रही है। इस रैली को देख करके विरोधी पूरी तरह से तिलमिला गए हैं। इसलिए आंतरिक रूप से भाजपा और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है, जिसका मेन रोल अदा कोई कर रहा है तो सवर्ण मीडिया, हाँ, कुछ बहुजन के गद्दार जा करके कहीं न कहीं बुटकटवा का काम कर रहे हैं। और यदि जान लीजिए भाजपा वहाँ अगर यदि ज़्यादा कुछ सीट लाती है तो उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ होगा, और कांग्रेस कुछ सीट लाती है तो बस भाजपा का बड़ा हाथ होगा, क्योंकि ये दोनों ने आंतरिक गठबंधन करके बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को भाजपा और कांग्रेस दोनों की कंपनियों के साथ लड़ना पड़ रहा है। इसलिए भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिससे बहुजन तीव्र गति से जुड़ रहे हैं। शुक्रिया।